तो नारायण साईं आखिरकार पकड़ लिया गया। वो शख्स जिसने खुद को संत कहा, जो प्रवचन देता था, ज्ञान की बातें करता था, रेप के मामले में अब सलाखों के पीछे जाने वाला है। कोर्ट में पेशी हुई है नारायण साईं की और सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर अदालत परिसर में देखने को मिली वो बहुत चौंकाने वाली है। आसाराम और नारायण साईं के जो समर्थक वहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की, मारपीट करने का प्रयास किया गया। अखिलेश तिवारी, आप भी नारायण साईं के समर्थक हैं, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आलोचना से क्यों घबरा रहे हैं? अगर नारायण साईं खुद को संत कहते हैं, ये डर कैसा? बोल दिया उनको। नहीं, अखिलेश जी नारायण साईं या आसाराम बापू थोड़ी करा रहे हैं। एक बात ये कहूंगा कि न्यायालय और पुलिस और मीडिया, इस देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक है, उसका सम्मान करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर इसके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो गैर कानूनी है, उसका समर्थन नहीं किया जाता। अखिलेश जी, सम्मान उसका किया जाता है। उन्होंने, आप मुझे बताएं, आसाराम और नारायण साईं ने कहां पर इस देश की जनता का सम्मान किया? यहाँ कानून का सम्मान किया या फिर मीडिया का सम्मान किया? सम्मान को ही सम्मान मिलता है। उन्होंने जो कुछ किया है उनके सामने, ये उनके कुकर्मों का नतीजा है जो उनके सामने आ रहा है। चालू है। और अखिलेश तिवारी, आप जवाब देना चाहेंगे, फिर टीना शर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी हाँ। और टीना शर्मा ही अगर पूछे तो अच्छी बात है, नंदनी का तो जवाब नहीं दिया जा सकता। जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा लगता है। का तरीका सीखिए तिवारी जी। अखिलेश जी, सत्य हमेशा कड़वा लगता है। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो अपने कानों पर हाथ रख लीजिए, बापू के तीसरे बंदर की तरह। नहीं सुना जा रहा। आप मुझे बताइए, जिन शब्दों का चयन हमने किया है, अगर वो इस्तेमाल नहीं करने हैं तो डिक्शनरी में से मुझे कोई शब्द बता दीजिए। जैसा आचरण उन लोगों ने किया है, जो उन्होंने समाज के साथ किया है, उनके लिए सबसे बेस्ट आप बता दीजिए। जिस जगह से आप आई हैं, शब्द उनके जो लिए अपने आगे साध्वी लगाए, पहले शब्दों का चयन सीखो। नारायण के पत्नी जानकी से मुझे समझ नहीं आती, आपके गुरु जो बने फिरते हैं, आप हर पत्नी का सम्मान करना आता है। चर्चा करने आपका तरीका सीखो, बोलने का तरीका सीखो। अखिलेश, क्या किया जाता है बताइए जरा। जी जरा बताइए, आप ही बताइए कैसे किया जाता है? ऐसे ही बात की जाती है। लाल बाबा, मैं आऊंगा आपके पास। टीना शर्मा भी कुछ कहना चाहिए। टीना जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन दर्शकों को जरा एक मैं रिपोर्ट भी दिखा दूं, कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। जी। नारायण साईं अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले नारायण ने पुलिस को नाकों चने चब्बाए। नारायण 58 दिनों तक अपनी लोकेशन बदलता रहा, भेष बदलकर भागता रहा, लेकिन पुलिस उसे उस दौरान नहीं पकड़ पाई। देखिए कैसे पुलिस के साथ नारायण ने खेला आंख मिचौली का ये खेल। भागता रहा नारायण, ढूंढती रही पुलिस। आगे आगे नारायण, पीछे पीछे पुलिस। लुका छिपी करता रहा नारायण, चकमा खाती रही पुलिस। आखिरकार 58 दिनों के बाद नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में आ ही गए, लेकिन गिरफ्तारी से पहले करीब 2 महीने तक नारायण ने पुलिस को जमकर छकाया। नारायण भागता रहा, पुलिस पीछा करती रही। नारायण छपता रहा, पुलिस ढूंढती रही। नारायण भेष बदलकर लुका छिपी करता रहा और पुलिस चकमा खाती रही। कभी दिल्ली तो कभी गुजरात, कभी उदयपुर तो कभी महाराष्ट्र। नारायण साईं जगह बदलता रहा, सिम बदलता रहा, भेष बदलता रहा और लोकेशन बदलता रहा। डॉन की तरह नारायण के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं थी, लेकिन 9 राज्यों की पुलिस को नारायण की बड़ी शिद्दत से तलाश थी। पर हर बार पाप की दुनिया का ये डॉन पुलिस को चकमा देकर निकल जाता। आप खुद भी देखिए, गिरफ्तारी से पहले 58 दिनों तक नारायण कैसे पुलिस के साथ खेलता रहा। जिस दिन नारायण के खिलाफ सूरत की बहनों ने रेप के आरोप में FIR कराई, उस दिन नारायण जयपुर में था। इसके बाद नारायण जयपुर से आगरा निकल गया।
आगरा में भगोड़ा नारायण एक दिन ही ठहरा और अगले ही दिन दिल्ली आ गया। सूत्रों की माने तो दिल्ली में नारायण साईं एक नोटिस से मिलने पहुंचा था, जहां से वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर भाग गया। पुलिस से लगातार भाग रहा नारायण सीतापुर के आश्रम में एक हफ्ते तक ठहरा। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए नारायण ने अपनी दाढ़ी मूंछ और बाल कटवा लिए और बन गया सफा चट नारायण। सीतापुर में एक हफ्ते रुकने के बाद ग्रेटर नोएडा के रास्ते नारायण हरिद्वार चला गया और 10 दिनों तक हरिद्वार के संत निवास अपार्टमेंट में रुका। इसके बाद भी पाप की दुनिया का ये खिलाड़ी लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। दरअसल नारायण के सेवक पूरे देश में फैले हुए हैं। उसके ठिकाने भी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जहां वो बड़ी आसानी से पुलिस को चकमा देकर छिपने में कामयाब रहा है। कभी ठाणे तो कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात तो कभी वलसाड। हर बार नारायण जगह बदलता रहा। इसके बाद नारायण उदयपुर और दिल्ली में भी आकर रुका। गिरफ्तारी से 20 दिन पहले ही नारायण लुधियाना आया था। लुधियाना में एक कारोबारी ने नारायण को पनाह दी। पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हुए नारायण हर बार अपना हुलिया और गाड़ियां बदलता रहा। कुरुक्षेत्र में जिस गाड़ी में वो पकड़ा गया, वो गाड़ी भी मेरठ के कारोबारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। भगोड़े नारायण साईं को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। बताया कि ये टीम है क्राइम ब्रांच की जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त नारायण साईं भाग रहा था उस वक्त इस कार में, आप जो कार देख रहे हैं फोर्ड कार, इसी कार में नारायण साईं था। इसे कार का जो नंबर आपको दिखाया है UP 15BH0033 है। ये फोर्ड कार है। इसी कार में नारायण साईं सवार था जब कुरुक्षेत्र के पास जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहां पे उसे ट्रेस किया गया था। इस नारायण साईं इसी कार में सवार था। तो कहीं न कहीं जिस वक्त नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये इसी कार में था। अपने 2 सहयोगी के साथ पुलिस ने इस कार को ट्रेस किया। कुरुक्षेत्र के पास, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास इस कार को ट्रेस किया गया और वहीं से इसी कार में नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया। आखिरकार 58 दिनों के बाद नारायण का लुका छिपी का ये खेल खत्म हो गया। पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उसे धर दबोचा। वैसे इस बार भी नारायण की तैयारी भेष बदलकर पुलिस को चकमा देने की थी, लेकिन इस बार वो खुद ही चकमा खा गया और आखिरकार 5 लाख का ये भगोड़ा शिकंजे में आ ही गए। जितेंद्र शर्मा के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हां, तो नारायण साईं के भी पाप का घड़ा फूट गया और आखिरकार नारायण साईं अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त कोर्ट में पेशी चल रही है, सुनवाई जारी है। टीना शर्मा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह की संगीन धाराएं लगी हैं नारायण साईं के खिलाफ, किसी तरह की कोई राहत मिलेगी उसे अदालत से? नहीं, बिल्कुल नहीं अखिलेश, अब तो राहत नहीं मिलेगी। अगर इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया होता और एक बार अगर ये चले गए होते तो उसके बाद जो इन्होंने अपनी इंटरिम जो बेल अप्लाई किया है वो भी इनको अब नहीं मिलेगा। अब वो प्रोविजन सब इनके लिए खत्म हो चुके हैं। ऑलरेडी पुलिस जो है इनको भगोड़ा घोषित कर चुकी है। 5 लाख रुपए का इनाम इस पे रहा है और भगोड़ा घोषित होना एक बहुत बड़ी बात है। मोस्ट वांटेड, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कल भी हमने डिस्कस किया कि मोस्ट वांटेड है। सारे बॉर्डर्स पे, सारे एयरपोर्ट्स पे देश से भाग ना पाए। इनका पासपोर्ट, मतलब वहां सीजिंग हो जाती है कि इस पासपोर्ट नंबर का ये व्यक्ति अगर यहां से जाने की कोशिश करे तो इमीडिएट अरेस्ट है वहां से। पहली बात। दूसरी बात, देश का कोई भी व्यक्ति पकड़ के इनको आज तक जो है वो अरेस्ट करा सकता था। कोई मामूली आदमी भी पकड़ ले और इनको अरेस्ट करा सकता। तो एक बहुत बेइज्जती की बात है एक संत के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज लोअर कोर्ट रोहिणी में गए हैं। लोअर कोर्ट से सीधा पुलिस जो है रिमांड पे लेगी। मैक्सिमम रिमांड होता है 14 दिन का। तेजपाल के केस में जैसे 6 दिन का रिमांड मिला है, तहलका वाला जो केस है, पर इसमें मैक्सिमम 14 दिन मिलने का है, क्योंकि पुलिस अब जाएगी और तफ्तीश करेगी, क्राइम सीन क्रिएट करेगी, क्राइम सीन देखेगी। तो इनको अब बेल नहीं मिल सकती, सीधा ये रिमांड पे जाएंगे और अरेस्ट होंगे और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए 376 में। ठीक है। अखिलेश तिवारी जी, मेरा सवाल अब एक जरा अलग हटकर है। अमूमन हमारे यहाँ, हमारे समाज में या कहीं भी बाप और बेटे के बीच जो संबंध होता है, ये उम्मीद की जाती है कि पिता से जो बेटा है कोई अच्छी सीख ले, नसीहत ले। ये बाप बेटे की कैसी जोड़ी है कि बाप अब जेल में गया, बेटा भी कुछ उसी तरह का गुनाह करके जेल में जा रहा है? अखिलेश जी, निश्चित तौर से जो आरोप लगे हैं बहुत ही जघन्य है, लेकिन निश्चित तौर से अभी तक जांच का दायरा चला है। मैं
हिंदुत्व पर समर्थन करने आया था, न कि मुझे उनके आश्रम की तो जानकारी। हिंदुत्व को तो आप लेकिन बदनाम मैं कर देंगे, अपने अनुभव के आधार समर्थन पर करेंगे। साध्वी नंदिनी, मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सुनिए, साध्वी नंदिनी मेरे मैं साथ यहाँ पर अखिलेश जी को एक बात ये बताना चाहूंगी मुझे जरा बोलने कि एक संत के ऊपर, एक साधारण व्यक्ति के ऊपर भी ऐसे आरोप, जैसे घिनौने आरोप उनके ऊपर लगे, एक संत के ऊपर लगना तो महापाप है। और मुझे लगता है कि हमें तो आप संत कैसे करेंगे? संत कहना महापाप है। कर चुके होते हैं, आज तक आपने संत सरेंडर कहना, करना ऐसे चाहिए था। व्यक्ति को संत कहना संतों का अपमान है। ये बाप और जो बेटा है ना, दोनों एक ही खेत की मूली है। वो बड़ी मूली है और वो छोटी, वो 10वीं फेल है और वो 8वीं फेल है। वही कुछ बेटा, बाप जो है नालायक है और बेटा महानालायक निकला है। और नालायक के घर में नालायक ही पैदा होते हैं, कभी इंटेलिजेंट लोग नहीं पैदा हो सकते। ये जो कुकृत्य किए हैं उन्होंने, एक साधारण इंसान को शोभा नहीं देते। और वो तो एक तथाकथित संत बनकर के कथा करते थे। अगर नौटंकी की हो, इसको एक तरफ साइड में रख दे, अगर इसको साइड में भी रख दे कि अभी कोर्ट अपना ये जो साध्वी बन के आई है, पहले इनका जांच करना चाहिए कहीं मिशनरी की सदस्य। अगर आप सही होते, अगर आप सही होते, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, हम चर्चा क्या अब चीज बेटा पे कर सरेंडर रहे नहीं हैं। करता और 58 दिन बाद पूरे मैं गवर्नमेंट क्या कह रहा हूं, एक साइड कर दिया, पूरी पुलिस को छका दिया। आप अब सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं। इसका इसके मतलब पहले कहाँ से कई बात लोगों है? पर आरोप एक लगा मिनट, है। लाल बाबा सुन लीजिए, अखिलेश तिवारी कुछ कह रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। टीना जी और जितने पैनल पे लोग बैठे, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, इसके पहले कई हमारे संतों पर आरोप लगा। निश्चित तौर से जांच में मुकदमा चला और न्याय के मापदंड से वो निर्दोष साबित हुए। तो जो भी व्यक्ति आज आसाराम बापू हो चाहे नारायण साईं हो, आरोप लगा है, कानून अपना काम शुरू कर दिया है। अगर वो दोषी है, अखिलेश तिवारी जी, अब आपकी भाषा थोड़ी बदल गई है आप लोगों की। शुरू में तो आप लोग खुद ही जज बन के क्लीन चिट दे रहे थे आसाराम और नारायण साईं को। अब बाप बेटे दोनों जब सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं, तब आपका कहीं ना कहीं अदालत में भरोसा जग रहा है। एक मिनट आप लोगों के पास आऊं, उससे पहले जरा राहुल का रुख मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आसाराम और नारायण साईं के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं राहुल, उनके सेवादार रहे हैं। राहुल, ये बाप बेटे की कैसी जोड़ी थी? जो कुकर्म के आरोप बाप पर लगे, कुछ वैसा ही बेटा पर लगा और अब दोनों जेल पहुंच रहे हैं। राहुल मेरा आपसे यह सवाल है, आप चूंकि लंबे वक्त तक नारायण साईं और आसाराम के साथ रहे, ये बाप बेटे की कैसी जोड़ी थी? राहुल तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। साध्वी नंदिनी, हैरानी होगी किसी को भी, क्या कोई बाप और उससे बेटा ऐसी नसीहत ले? बाप बेटे की ऐसी जोड़ी। अखिलेश, मैं ये बताना चाहूंगी, मैं अखिलेश जी से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि ये हिंदुत्व के समर्थक हैं, लेकिन इनको हिंदुत्व का अर्थ नहीं पता है। ये उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म के अंदर रामचरितमानस है, प्रभु श्री राम की लिखी, उनके जीवन के बारे में गीता है, भगवान श्री कृष्ण की, वो सारा कुछ है। तो उसके रहते इनको क्या जरूरत पड़ गई थी आशा रामायण और आशा चालीसा ये सब बनाने की? क्या आवश्यकता पड़ गई थी? कौन से हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया है? तिवारी जी, इंसान भगवान कैसे हो गया? बता दीजिए, इंसान भगवान कैसे हो गया? सीधा सा सवाल है अखिलेश तिवारी जी। आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म, वो तो धर्म से दूर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों को। आप जरा धर्म की परिभाषा बता दीजिए। उन्होंने, मैडम आप बड़ी बुद्धिमान है और रामचरितमानस के चौपाई में आप जरा धर्म की परिभाषा समझाइए। धर्म स्वामी विवेकानंद आप जरा धर्म की परिभाषा बताइए। और जो संत होते हैं वो हमेशा तत्व की बात करते हैं। आप जरा लाल बाबा चुप रहिए, जरा ये साधुआएं, ये जो साध्वी बन के आई हैं, परमात्मा की बात करते हैं, सारे लोगों को आप शब्द बोल रही है, जरा इनसे पूछिए धर्म की परिभाषा क्या होती है। अखिलेश जी, ये बताना चाहूंगी कि वो राम का भेष बना करके रामलीला के राम और कृष्ण तो जरूर बन सकते हैं, लेकिन वास्तव में राम नहीं बन सकते। आज उनका ही किया धरा है जो सामने आ रहा है। मेरे साथ राहुल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राहुल जुड़ गए हैं जो कि आसाराम और नारायण साईं के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं। राहुल, अखिलेश जी आता हूं मैं। राहुल, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि बाप बेटी की कैसी जोड़ी थी? जो काम बाप ने किया बेटे ने भी वही काम किया, अब दोनों सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सर में दर्द होने लगा था। राहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई तकनीकी खामी है शायद, राहुल तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। तो नारायण साईं सलाखों के पीछे जाने वाला है और आपको बता दें, गिरफ्तारी होने के बाद इस वक्त सुनवाई चल रही है रोहिणी कोर्ट में। वहां पर तमाम दलीलें रखी जा रही हैं दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अखिलेश तिवारी, आसाराम और नारायण साईं के समर्थक हैं।
अब तो आप मानेंगे अखिलेश जी कि गुनहगार कितना भी शातिर हो, पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, आखिर एक ना एक दिन उसके गिरेबान तक पुलिस के हाथ, कानून के हाथ पहुंच ही जाते हैं। हाँ अखिलेश जी, अभी आरोपित कह सकते हैं, आरोप लगा है, निश्चित तौर से कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। नारायण साईं को पूरा सहयोग पुलिस को देना चाहिए। मैं इनको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर एक बहुत काम की बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा धर्म का अर्थ क्या? धर्म ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ है धारण करना और ईश्वर को धारण करना। और आसाराम के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, बल्कि जो उनके अंदर गुण है वो रावण वाले सारे। टीना जी, आखिरी कमेंट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप एक तो कानून जो कर रहा है उसको आप गलत ठहरा रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं। दूसरा, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को आप समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ न्यायालय से मांग करूंगा कि इन बाप बेटों को फांसी की सजा पर लटकाया जाए। चलिए, वक्त मैं इतना ही पीड़ित है। आदमी हूं और देशवासी ऐसे पापियों से बचे। ठीक है, वक्त इतना ही। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।